90 के दशक में बॉलीवुड में काम करने वाली एक्ट्रेसेस के लिए जो माहौल होता था वो आज का जो माहौल है उससे काफ़ी ज़्यादा अलग होता था। ये कहना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 90s के दशक में भी जो एक्ट्रेसेस होते थे उन्हें सेट पर बुनियादी सुविधाओं की कमी होती थी और एक्ट्रेसेस को कई बार इस तरह की असुविधा होती थी कि शूटिंग तो छोड़िए उन्हें बैठना भी दूभर होता था। लेकिन उस कंडीशन में भी वो अपने काम को बखूबी निभाते थे। कल के जो एपिसोड में मैंने आपसे 2 जो अभिनेत्री हैं उनके बारे में बात की थी। पहली मीनाक्षी शेषाद्री और दूसरा जया बच्चन। आज इसी एपिसोड को विस्तार देते हुए करते हैं हम आगे की बातें। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। तो ये जो बुनियादी असुविधाएं हैं उनका सामना लगभग सभी अभिनेत्रियों को करना पड़ता था। अब आप समझिए कि जब ये 90s में ये होता था तो 70s में, 80s में, 60s में, 50s में क्या होता होगा। तो फहरिस्त में सबसे पहले मैं नाम बोलूँगा माधुरी दीक्षित का। और आजकल की जनरेशन शायद माधुरी दीक्षित को सिर्फ फ़ोटोज़ में जानती हो या अभी जो नई फ़िल्म जो आई है भूल भुलैया थर्ड, वहाँ से जानती हो। लेकिन माधुरी दीक्षित जो हैं वो एकमात्र ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने कुछ कम 20 साल तक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर एक छत्र राज किया है। इतना लंबा कार्यकाल मेरे ख्याल में किसी और तारिका, किसी और अभिनेत्री का कभी रहा ही नहीं है। तो माधुरी दीक्षित जैसी अभिनेत्री को भी इस तरह की असुविधाओं का सामना पूरी ज़िंदगी भर यानी पूरे करियर में करना पड़ा था। और माधुरी दीक्षित 90 के दशक की ही अभिनेत्री रही हैं ख़ास तौर पर। हालांकि उन्होंने 90 के बाद में भी काम किया है, लेकिन जो उनका एक जो समय था, जो उनका पीरियड था, वो 90s में था। तो बकौल माधुरी दीक्षित उन्हें कई बार खुले में मेकअप करना पड़ता था। और आप जानते हैं खुले में मेकअप करने का अभिप्राय क्या है कि सेट पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और आपको ना जाने क्या क्या चीज़ों से बचना होता है। तो सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए उन्हें ड्रेसिंग के दौरान पूरी सावधानी बरतनी पड़ती थी और कई बार बगैर किसी सुविधा के ही लंबी लंबी शूटिंग करनी पड़ती थी। यहाँ सुविधा का जो आशय है वो टॉयलेट से है। जहाँ पर भी मैं सुविधा बोलूँगा वहाँ टॉयलेट का मतलब समझिएगा। आप समझिए कि अगर आपको कोई एक लंबा एक सीन देना है या पूरा दिन शूटिंग करना पड़े और आपको टॉयलेट की व्यवस्था ना हो तो बताइए आप पर क्या गुजरेगी। और पूरा जो सीन है वो शोबिस पर आधारित होता है, एक्सप्रेशन पर आधारित होता है और वो एक्सप्रेशन आपके ज़िंदगी भर के लिए कैमरे में कैद हो जाते हैं, लोगों के यादगार में वो जो सीन होता है वो बन जाता है और वो फिर यादों से, मस्तिष्क पटल से कोई हटा नहीं सकता। तो आप समझिए कि जब ये चीज़ किसी इंसान के साथ में पेश आती होगी तो वो किस प्रकार काम करता होगा, जहाँ फेस वैल्यू ही सब कुछ होती है, जहाँ चेहरे पर क्लोज़अप जाता है। अगर ऐसी समस्या किसी के साथ में हो और चेहरे पर क्लोज़अप वाली चीज़ आ जाए और आप समझिए कि सीन हो रोमांटिक, तो वो इंसान उन सब परिस्थितियों से कैसे भुगतता होगा। आज हम माधुरी दीक्षित के बहुत सारे ऐसे कल्ट सीन देखते हैं जिनसे हमें लगता है कि यार इन सीन से कुछ सीखना चाहिए। क्या फेस एक्सप्रेशन है नृत्य करते हुए, क्योंकि माधुरी दीक्षित जब नृत्य करती थी तो उनके फेस एक्सप्रेशन कमाल के होते थे। लेकिन यकीन जानिए कि ये फेस एक्सप्रेशन जो होते थे ना, इसको देने के लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। तो ये सुविधा यानी टॉयलेट की सुविधा नहीं होती थी और उसके अभाव में इन्हें ये शूट करना पड़ता था, पूरा पूरा दिन यही करना पड़ता था। और आप समझिए कि उसमें फिर बारिश, धूल, धूप, इन सभी परिस्थितियों से जूझते हुए उन्हें ये काम करने पड़ते थे अपने ज़िंदगी के, और ये उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी। और ये चीज़ किसी भी इंसान के लिए कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये हम सब लोग भली भांति अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसी फहरिस्त में दूसरा जो नाम है वो है रेखा का। तो रेखा ने भी अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि एक समय ऐसा था कि जब किसी भी अभिनेत्री के पास में खुद का मेकअप आर्टिस्ट होता ही नहीं था। आप समझिए कि आर्टिस्ट
जो था मेकअप करने वाला, वो जब आपके पास ना हो और पूरी फिल्म आपकी बन रही हो, तो आप बताइए क्या किया जाए। तो बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जहाँ रेखा ने खुद ने अपना मेकअप किया होता था। तो रेखा ने कभी भी इस बात से इनकार नहीं किया कि रेखा के मेकअप में इतना ज़्यादा तब्दीली कैसे हुई। आप रेखा का पहले फिल्म में जो 70s के समय में जो रेखा आती थी और 70s के बाद में जो फिल्मों में आती थी, ज़मीन आसमान का अंतर होता था उस तरह के मेकअप में। बाद में जो उनका मेकअप होता था वो बहुत ज़्यादा लाइट मेकअप होता था, बहुत नेचुरल मेकअप होता था, इतना ज़्यादा तड़क भड़क वाला मेकअप नहीं होता था। और सेट पर पानी और लाइट की जो बेसिक सुविधाएं होती है ना, जो आधारभूत जो सुविधाएं होती हैं, वो भी ठीक से उपलब्ध या मुहैया नहीं होती थी। बारिश के सीन्स में खास तौर पर शूटिंग के दौरान उन्हें कई बार गीले कपड़ों में घंटों घंटों खड़े रहना पड़ता था। और आप समझिए, जब आप गीले कपड़े पहन करके घंटों खड़े हों और आपका जो सीन है वो टेक होने में समय ले, क्योंकि ये टेक्निकल काम होते हैं, इसमें कोई भी चीज़ मतलब क्षणों में नहीं होती है, वो घंटों में होती है। तो आप समझें कि वो चीज़ स्वास्थ्य के लिए कितनी ज़्यादा हानिकारक होती होगी। और पिछले सीन को अगले सीन से कंटिन्यू करने के लिए आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। अब आप समझिए कि आप अगर बीमार होने की कगार पर हो, क्योंकि आपका शरीर भीगा हुआ है, आपको बुखार आ सकता है, कोई चीज़ ऐसी हो सकती है, तो उस स्थिति में भी उन्हें कंटिन्यूटी बरकरार रखने के लिए अपने फेस एक्सप्रेशन को बिल्कुल भी तोड़ना नहीं होता था, भले ही अंदर से आपकी स्थिति कैसी भी हो। इस फहरिस्त में अगला नाम है श्रीदेवी का। तो श्रीदेवी ने भी अपने एक इंटरव्यू में ऐसा ही कुछ बताया कि उन्हें भी अक्सर बहुत कठिन परिस्थितियों में शूटिंग करनी पड़ती थी। एक बार तो उन्हें एक फिल्म के लिए ऊंचे पहाड़ों पर शूट करना पड़ा था, जहां उन्हें ठीक से बैठने की भी जगह नहीं मिली थी। आप समझिए, पत्थरों पर आप शूट कर रहे हैं, तो आपको कहाँ पर वो जगह मिल सकती है। इसके बावजूद उन्होंने पूरी लगन के साथ काम किया और बहुत बेहतरीन शॉट दिए थे। इस फहरिस्त में अगला नाम है जूही चावला का। जूही चावला ने बताया था एक इंटरव्यू के दौरान कि शूटिंग लोकेशन पर कोई खास सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। एक आउटडोर शूटिंग के दौरान उन्हें कड़ाके की ठंड में पतले कपड़ों में घंटों तक शूट करना पड़ा था। वो इस बात को याद करते हुए कहती हैं कि आज की तुलना में तब की शूटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल से हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने इस चुनौती को अपने अभिनय के लिए अपनाया और खुद को साबित किया। आगे हम बात करते हैं डिंपल कपाड़िया की। डिंपल कपाड़िया ने भी अपने अनुभवों में बताया कि उस समय अभिनेत्रियों के लिए टॉयलेट की सुविधाएं बहुत कम होती थी या ना के बराबर होती थी या होती ही नहीं थी। कई बार उन्हें घंटों घंटों इंतज़ार करना पड़ता था। सेट पर अलग अलग चीज़ों के लिए लाइन में लगना एक आम बात हुआ करती थी। कपड़े बदलने से लेकर मेकअप करने तक हर काम के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता था। कुछ ऐसा ही कहा था हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू के दौरान। उन्होंने खुलासा किया था कि पुराने दौर में अभिनेत्रियों के लिए सेट्स पर आराम का समय बहुत कम होता था। उन्हें शूटिंग के बीच में जो 5-10 मिनट का समय होता था, उसी ब्रेक में सब कुछ काम जो उनका होता था, जो नेचुरल कॉल्स होते थे, वो सब उसी समय में करने पड़ते थे। खाना भी उसी समय खाना पड़ता था। तो हिबा जी ने बताया कि अक्सर उन्हें मेकअप और ड्रेसिंग करने के लिए शीशा तक उपलब्ध नहीं होता था और उन्हें कई बार अपने कार के शीशे का ही इस्तेमाल करना पड़ता था। ऐसी सुविधाओं के बावजूद भी हेमा जी ने अपने काम में कभी भी कमी नहीं आने दी और लगातार अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों को अभिभूत किया। मुमताज़ ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया कि एक समय ऐसा भी था कि जब शूटिंग के दौरान अभिनेत्रियों को सेट पर कोई शेड या छांव का भी कोई इंतज़ाम नहीं होता था। खासकर गर्मियों में खुले आसमान के नीचे शूटिंग करना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता था। उन्होंने बताया कि कई बार उन्हें गर्मी और धूप में बिना आराम किए कितने कितने लंबे शूटिंग शेड्यूल से गुजरना पड़ता था। फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत और अभिनय के दम पर दर्शकों का दिल जीतने में कोई भी कसर कभी उठा नहीं रखी थी। कुछ ऐसा ही कहा था फरीदा जलाल ने भी। उस समय की एक और पॉपुलर अभिनेत्री फरीदा जलाल, जो कि इसी तरह की बात कहती हैं कि उस समय लड़कियों के लिए कोई अलग से सुविधाएं नहीं होती थी।
उन्हें पुरुष कलाकारों के साथ ही वॉशरूम को शेयर करना पड़ता था। अलग अलग जगहों पर शूटिंग के दौरान भी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। फिर भी उन्होंने इन मुश्किलों को नज़रअंदाज करते हुए अपने अभिनय में शानदार योगदान दिया। फहरिस्त में अगला नाम है तनुजा का। तनुजा यानी काजोल की जो मदर हैं वो, तो उन्होंने भी अपने पुराने सेट्स के अनुभव को साझा करते हुए बताया था कि आउटडोर शूटिंग में कई बार कलाकारों को रात में भी शूट करना पड़ता था और ठंड में उन्हें गर्म कपड़े पहनने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होती थी, क्योंकि पटकथा कहानी के हिसाब से जो सीन चलता था वो ज़रूरी नहीं है कि ठंडी जगह पर जो सीन है वो गर्म कपड़ों का हो। अक्सर ये देखा जाता था कि ठंडी जगह पर जो एक्टर होते थे, यानी जो मेल जो होते थे, मेल जो आर्टिस्ट होते थे, वो तो कोट और पैंट्स पहनते थे, जैकेट पहनते थे, लेकिन जो एक्ट्रेसेस होती थी वो ज़्यादातर पतले से कपड़े ही पहनती थी उस समय, जिसमें कोई भी गर्म कपड़ा नहीं होता था। तो अब इस परिस्थिति में बड़ी दिक्कत पैदा हो जाया करती थी। एक बार एक पहाड़ी लोकेशन पर रात में ठंड में पतले कपड़ों में शूट करना उनके लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा, जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक यादगार का जो मतलब एक ज़रिया बन गया कि वो आज भी उस लम्हे को याद करते हुए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी शिकायत नहीं की। हालांकि ये चीज़ उनके याद में, उनके जहन में रही, लेकिन फिर भी ऑल इन ऑल उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से ही अपने काम को सदा अपना मतलब काम को ही पूजा समझा। इस फहरिस्त में पूनम ढिल्लन का जो नाम है ना, वो थोड़ा सा मैं अलग संदर्भ में लेना चाहूँगा, क्योंकि पूनम ढिल्लो पहली वो अभिनेत्री थी जिन्होंने खुद की वैनिटी वैन का इस्तेमाल शुरू किया, और ये 90s के आखिर में जाते जाते ये सारी चीज़ें शुरू हुई, और इसका जो सरमोर है वो पूनम ढिल्लो रही। उन्होंने इसे सुविधा के लिए खरीदा था, क्योंकि सेट्स पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव हुआ करता था। पूनम ढिल्लन ने बताया कि कई बार आउटडोर शूटिंग के दौरान वॉशरूम की कमी होने से बेहद असुविधा होती थी, खास तौर पर जो लंबी शूटिंग होती थी उस दौरान। वैनिटी वैन के साथ उन्हें यह महसूस हुआ कि कम से कम वे थोड़ा निजता और आराम का अनुभव तो कर सकती थी, जो बाकी अभिनेत्रियों के लिए अभी भी एक सपने की तरह था। इन सभी उदाहरणों से ये साफ हो जाता है कि 90 के दशक और उससे भी पहले की अभिनेत्रियों ने कठिन हालातों से जो अपने काम को पूरा करने में जो गंभीरता और समर्पण दिखाया, उस समय के बुनियादी संसाधनों की कमी के बावजूद जिस बखूबी उन्होंने काम किया, इन कलाकारों ने अपने काम को कभी भी प्रभावित नहीं होने दिया। उनके इन अनुभवों से हमें सीखने को मिलता है कि असुविधाएं और कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हों, यदि समर्पण और मेहनत का जज्बा अगर आप में हो तो सब कुछ संभव है। आज के अध्याय में जो मैंने सुविधाओं के अभाव की जो बात की, वो फ़िलहाल मैं टॉपिक यहीं पर ही विराम देता हूँ उसको। आपको मेरा ये टॉपिक, ये शीर्षक या ये जो बात को उठाने का जो एक जो जो भी है मुद्दा, वो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और जो भी कुछ आपकी क्वेरीज़ हो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ 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 ज़रूर करें। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपने अपने कार्यों में सदा व्यस्त रहें। ईश्वर सदा आपके साथ रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। आप सभी खुश रहें। थैंक यू, बाय।